had the following balances. कॉस्ट दी हुई है इक्विपमेंट की साल के शुरू में 90, ये कॉस्ट अकाउंट का क्या है, ब्रॉड डाउन. पीएफडी दी हुई है 46, ये क्या है पीएफडी अकाउंट का ब्रॉड डाउन 46. ये बता रहे ड्यूरिंग द ईयर इस साल इक्विपमेंट हमने खरीदा, दे दिया ना उसने, थैंक यू. वो फैसल बैंक से बंदा आया, उसने दे दिया. अब एक बंदा है जो रिसीव करना. अच्छा उसको रुकना पड़ेगा, ठीक. हाँ रुक. अच्छा ड्यूरिंग देयर इक्विपमेंट 30,000 वाज बॉट. 30,000 का हमने खरीदा. शहीद कितने का खरीदा? 30,000. फिर हमने बेचा एक. जो बेचा हमने इक्विपमेंट, उसकी कॉस्ट कितनी थी बिकने वाले की? 35,000. सेम जैसे होता है 35,000 बिकने वाले की कॉस्ट आ गई. उसको बेच कर पैसे कितने मिले? 14,000 का वो बिका. 14,000 उसको बेच कर. खरीदा कब था हमने? जुलाई 2021 में खरीदा. अभी क्या चल रहा है? 2024. 21, 22, 23, 24. 10% है, लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मैथड RBM है. पॉलिसी ईयर एंड है. बनाना हुई कॉस्ट पीएफडी डिस्पोजल. ये शेड्यूल ऑफ एनसी आपके सिलेबस में नहीं है, ए लेवल्स के अंदर. तो कॉस्ट अकाउंट, पीएफडी अकाउंट, डिस्पोजल अकाउंट, 3 चीजें बनानी. मैं सॉल्व करा रहा हूँ इसको, समझाता हूँ. हाँ, मंथ टू मंथ भी हो सकता है. ये मंथ टू मंथ ओ लेवल्स में आया नहीं है, अलग तरीके से आता है. वो पास पेपर में करा दूंगा, इस तरह टी अकाउंट के अंदर नहीं है. अच्छा बात सुने, देखें. 1 जनवरी 2024 में है हम. ब्रॉड डाउन कॉस्ट अकाउंट का ब्रॉड डाउन क्या है? 90. और क्या आएगा इसमें? एडिशंस जो हमने इस साल खरीदे. ड्यूरिंग द ईयर हमने इक्विपमेंट कितने रुपए का खरीदा है? एडिशन 30. डिस्पोजल, डिस्पोजल में क्या है? जो हमने बेच दिया. क्योंकि ये कॉस्ट अकाउंट है, डिस्पोजल क्या आता है? बिकने वाले की कॉस्ट आती है. तो जो बेचा उसकी कॉस्ट कितनी है? 35. तो कॉस्ट अकाउंट में तो कोई फर्क ही नहीं है. आप कॉस्ट अकाउंट एसएलएम से बनाओ या आप कॉस्ट अकाउंट आरबीएम वाले सवाल पे बनाओ, कॉस्ट अकाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही बनता है. उसको बैलेंस कर लें. 85,000 का आ गया सीडी. अच्छा मैं कभी कभार सीडी को ब्रॉड डाउन करके नहीं छोड़ता. आप लोगों को मैं बता चुका हूँ आपको ब्रॉड डाउन करना है. हर सीडी को ब्रॉड डाउन बनाकर छोड़, ठीक है? किसी भी अकाउंट में, इस टॉपिक में नहीं, पूरी अकाउंटिंग के लिए हर कैरी डाउन को ब्रॉड डाउन करके छोड़ना. ये कॉस्ट अकाउंट हो गया, सही है? या अब्दुल्ला पढ़ ले प्लीज. कॉस्ट अकाउंट के बाद दूसरा क्या है? पीएफडी अकाउंट. पीएफडी में सबसे पहला आएगा ब्रॉड डाउन क्रेडिट साइड पे. पीएफडी का ब्रॉड डाउन कितना है? 46. इनकम स्टेटमेंट. अब 1 मिनट कॉपी नहीं करें, सुने बात. देखें, अगर सवाल में रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता है और साथ साथ ईयर एंड पॉलिसी भी होती है, दोनों चीज़ें होती हैं. क्या होता है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. मेथड है आरबीएम और पॉलिसी क्या है? ईयर एंड. दोनों चीज़. अच्छा अब हम सीडी पे परसेंटेज नहीं लगा सकते, वो तो हम एसएलएम में लगाते हैं. अब एक फॉर्मूला है इसको सॉल्व करने का. देखिए फॉर्मूला ये है, कॉस्ट अकाउंट का सीडी, कॉस्ट अकाउंट का सीडी, या कॉस्ट अकाउंट का सीडी माइनस ब्रैकेट पीएफडी का ब्रॉड डाउन, उसमें से माइनस
जो बेचा उसकी PFD इनटू परसेंटेज इज इक्वल्स टू IS। अच्छा, देखने में ये फॉर्मूला आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये है नहीं मुश्किल, और इस फॉर्मूले से मुश्किल सवाल भी आसान हो जाते हैं अगर आपकी ग्रिप इस फॉर्मूले पे है तो। समझा दो। अब देखें, इधर देखें गाइस, एक मिनट सुने सर। कॉस्ट अकाउंट का CD ये रहा, वो है हमारे पास। कॉस्ट अकाउंट का CD कितना है? 85। तो कॉस्ट अकाउंट का CD आएगा, आ गया कि CD 85 माइनस ब्रैकेट PFD अकाउंट का ब्रॉड डाउन आएगा, वो भी सवाल में दिया हुआ है। PFD अकाउंट का ब्रॉड डाउन देखें कितना दिया हुआ है? 46,000। माइनस जो बेचा, डिस्पोजल, जो बेचा एसेट उसकी PFD। अब सुनेगा, अब यहां हम रुक गए क्योंकि हमारे पास नहीं है। कॉस्ट अकाउंट में CD है, PFD का ब्रॉड डाउन है, जो बेचा डिस्पोजल उसकी PFD नहीं है हमारे पास। डिस्पोजल की PFD नहीं है, जो बेचा उसकी डेप्रिसिएशन नहीं है, हमें निकालनी पड़ेगी। तो इसका मतलब जब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का सवाल आता है तो हमें IS निकालने से पहले जो बेचा है एसेट उसकी PFD निकालनी है। SLM में क्या होता है? SLM में भी ऐसे ही होता है, लेकिन SLM में हम क्या होता है, पहले हम डायरेक्ट IS निकालते हैं और फिर निकालते हैं जो बेचा उसकी डेप्रिसिएशन। यहाँ क्या है, यहाँ प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे हमें पहले जो बेचा है उसकी डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी। तो ये फॉर्मूला पूरा होगा तो IS निकलेगा। ठीक है, वो वर्किंग हमें करनी तो है। SLM में भी करते हैं, बिकने वाले की डेप्रिसिएशन निकालना, यहाँ पे भी करेंगे, लेकिन यहाँ पहले करेंगे, IS बाद में निकलेगा, बट ये फॉर्मूला कंप्लीट नहीं। अब हम वर्किंग करते हैं, हम वर्किंग कर रहे हैं। जो बेचा है डिस्पोजल, मैं इसको वेट करूँगा। तो डिस्पोजल की हेलो, ठीक है, PFD कैलकुलेट करें। अब डिस्पोजल की PFD निकालने के लिए सुने, हमें देखना पड़ेगा एसेट हमने खरीदा कब था। 2024 चल रहा है अभी, हमने एसेट कब खरीदा था? जो हम बेच रहे हैं 2021 में खरीदा था, और 24 अभी चल। तो देखें 2021, 2022, 2023 और 2024, 4 अभी चल रहा है, राइट? 4 में हमने बेच दिया, लेकिन मेथड है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे फर्क ये पड़ेगा, जो बेचा एसेट वो कितने का था? देखें, जो बेचा वो कितने का था? कॉस्ट। तो जो बेचा है उसकी कॉस्ट कितनी थी? 30। ये कॉस्ट थी बिकने वाली की। SLM हो तो हम इस पे लगा देते परसेंटेज, लेकिन ये RBM है। रिड्यूसिंग में क्या होता है? रिड्यूसिंग में परसेंटेज डेप्रिसिएशन की कॉस्ट पे नहीं लगती, कॉस्ट में से पहले हम पुरानी डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, उस पे लगती है परसेंटेज। कॉस्ट में से पहले क्या होता है? प्रोविजन माइनस होता है, फिर लगती है परसेंटेज RBM। तो कॉस्ट इसकी 35 है, इसकी पुरानी डेप्रिसिएशन कितनी है? ये वाला एसेट कब खरीदा है? 21। ये कब खरीदा है? 21। और जिस दिन आप एसेट खरीदते हो, जिस दिन एसेट खरीदते हो उस दिन तो खरीदा है ना, डेप्रिसिएशन कहां से है? डेप्रिसिएशन तो 1 साल बाद लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आज 1 लाख रुपए का AC खरीदूं, अभी तो खरीदा है, अभी से थोड़ी डेप्रिसिएशन लग जाएगी। इस्तेमाल होगा, चलेगा, खराब होगा, फिर डेप्रिसिएशन लगेगी, राइट? तो 35,000 का एसेट था, ये 2021 में खरीदा था। पहले से कितनी डेप्रिसिएशन है? अभी तो खरीदा है, तो पहले से डेप्रिसिएशन कहां से आ गई? अभी तो खरीदा है, तो इसकी पहले की डेप्रिसिएशन नहीं होगी। तो फर्स्ट ईयर पहले की कोई डेप्रिसिएशन नहीं होती। तो 35,000 पे लग जाएगा, कितना परसेंट है? 10%। तो कितनी आ गई इसकी पहले साल की डेप्रिसिएशन? पहले साल RBM और पहले साल SLM एक तरह का होता है।
क्योंकि पहले साल एसेट की कोई पुरानी डेप्रिसिएशन नहीं होती। सेकंड ईयर क्या होगा, 35 माइनस जो पहले डेप्रिसिएशन लग चुकी है। अब हम कहेंगे पहले डेप्रिसिएशन कितनी लगी है, 1 साल चला, 1 साल लगी है, कितनी 3000, वो माइनस करेंगे हम पहले। क्या आ रहा है माइनस करके, अब लगा देंगे 10%, 315। तीसरे साल 35 रिड्यूसिंग है तो क्या करेंगे, पहले जितनी डेप्रिसिएशन लग चुकी है सब हटाएंगे। पहले कितनी डेप्रिसिएशन लग चुकी है, 3500 और 3150, ये दो लग चुकी है, दोनों मिला लें 6650 लग चुकी है, माइनस क्या बचेगा, इस पे लगेगा 10%। और चौथे साल 2024 में तो ये बिक गया तो नो डेप्रिसिएशन। लेकिन अगर चौथे साल निकालनी होती तो कैसे निकलती, इधर सुने, आरपीएम है ना, कैसे निकलती, 35 माइनस, तीनों को मिलाता माइनस करता, फिर जो आता उस पे 10%। रिड्यूसिंग में क्या होता रहता है, जितनी डेप्रिसिएशन लगती रहती है वो सब हटाते रहते हैं, फिर परसेंटेज, जितनी डेप्रिसिएशन लगती रहती है हटाते रहते हैं, फिर परसेंटेज। रिपीट करता हूँ, 2021 पहला साल कोई पुरानी डेप्रिसिएशन नहीं है, नया एसेट है। दूसरा साल पहले पुरानी माइनस करी, जो बचा उस पर। तीसरा साल जो लग चुकी है, दो लग चुकी है, दोनों माइनस करी, बचा उस पर। ऐड कर लें इन सबको, तो बिकने वाले की टोटल डेप्रिसिएशन क्या ऐड करके ऐड कर लें तीनों को यार, 9485। 9485 क्या आ गई आपके पास, जो आपने एसेट बेचा है उसकी टोटल डेप्रिसिएशन, बेचने वाली की टोटल डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग से 9485। अब इधर आ जाए वापस फॉर्मूले पे, कॉस्ट अकाउंट का सीडी, कॉस्ट अकाउंट का सीडी 85, पीएफडी का ब्रॉट डाउन 46 माइनस जो बेचा उसकी पीएफडी, जो बेचा उसकी पीएफडी हमने निकाली है, कितने आएंगे, 9485। 9485 इसमें से माइनस कर दें, इनटू परसेंटेज, कितना परसेंट है, 10%। अब आएगी आईएस। सॉल्व कैसे करना है, पहले 46 आएगा और इसको माइनस करेंगे दोनों को, इन दोनों को माइनस करके जो आंसर आएगा उसको इस 85 में से माइनस करेंगे, फिर उस पर 10% लगेगा, परसेंटेज आखिर में लगेगी। पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगे फिर परसेंटेज लगेगी। कितना आ रहा है, फोर एट ही कर लेते, 4848 आ गया आईएस। कर लिया ना, 9 कर लो, मसला नहीं है। अकाउंटिंग में आप आगे राउंड ऑफ कर लो, पीछे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, राउंड ऑफ कर लिया ना, 9 कर लो उसको, 4849 कर लो डेप्रिसिएशन, कोई मसला नहीं। 4848 आ गया आईएस, ठीक है। और अब डेबिट साइड पे आएगा डिस्पोजल। हाँ, डिस्पोजल में क्या आएगा, जो बेचा उसकी डेप्रिसिएशन, वो हम निकाल चुके हैं, बिकने वाले की डेप्रिसिएशन पहले ही निकाल चुके हैं, कितनी है, 9485। बैलेंस कर लें इसको, सीडी आ जाएगा, सर जब आपने डिस्पोजल कैलकुलेट किया तो पहले साल की डिप्रिसिएशन ही लगेगी अगर ईयर एंड पॉलिसी है, क्या चीज़, जब आपने डिप्रिसिएशन निकाली तो पहले साल उसके अंदर डिप्रिसिएशन ही कटेगी क्योंकि ईयर एंड पॉलिसी है। पहले साल लगाई डेप्रिसिएशन लगी, लेकिन पहले से मौजूद नहीं थी उसकी और कोई डेप्रिसिएशन, नया खरीद के लाया हो ना 21 में, तो 21 से पहले की डेप्रिसिएशन कैसे होगी इस एसेट की। एक चीज 2021 में खरीद के ला रहे हो, अगर उसी साल की डिप्रिसिएशन काउंट होगी तो कर लीजिए।
पहले की नहीं थी ना, तो माइनस कर दो। 2021 से पहले तो एसेट दुकान वाले के पास था, मैं कैसे डेप्रिसिएट करूँ, मैं थोड़ी इस्तेमाल कर रहा हूँ। ऐसा हो सकता है कि बैलेंस में जब होती है आपके पास तो आप माइनस कर दो, वैसे होगा नहीं ऐसा। अच्छा एक और बात गाइस, बात सुनिए, आखिरी अकाउंट रहेगा डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोजल अकाउंट में कोई फर्क नहीं है, डिस्पोजल अकाउंट भी वैसे ही बनता है जैसे बनता था, यानी कि कॉस्ट अकाउंट और डिस्पोजल अकाउंट में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ पीएफडी अकाउंट की वर्किंग में फर्क आया है। देखिए डिस्पोजल अकाउंट वैसे ही बनेगा, जो बेचा उसकी कॉस्ट, जो बेचा उसकी पीएफडी कैश, जो बेचा उसकी कॉस्ट कितनी है, डेप्रिसिएशन कितनी लगी 94, कैश कितना मिला 14,000 है ना, नहीं कितना है इसको बेच के 14,000 का बिका है। बैलेंस कर लें, सीडी कहाँ आ रहा है क्रेडिट पे, लॉस कितना आ रहा है 11,550। फिर से बताओ फिगर 515। कॉस्ट अकाउंट वैसे ही रहा, डिस्पोजल अकाउंट वैसे ही रहा, पीएफडी अकाउंट भी वैसे ही है, बस आईएस निकालने का तरीका बदल गया और डिस्पोजल की पीएफडी इस तरह निकली। सही है। एक और सवाल दे रहा हूं, अभी सॉल्व करें आप। आरबीएम ईयर एंड का, इसको स्टार्ट कर लें सॉल्व करने में।